अब आप लोग प्रदर्शन पे आ गए हैं। अच्छा, आपकी इतनी बड़ी सी जो चेहरे पर स्माइल है वो मुझे ये नजर आ रही है कि अब आपको चुनाव की तैयारियों की ज्यादा चिंता नहीं है। कांग्रेस ने अपना काम कर दिया और आपके लिए कर दिया, लेकिन अब आप प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर प्रदर्शन होगा। डर इस बात का है कि अब संसद फिर नहीं चलेगी। अब जब 9 मार्च से संसद शुरू होगी फिर संसद नहीं चलेगी। नुकसान तो अंततः आम जनता का ही होगा। अदिति जी बात देखिए, अदिति जी मुझे तो इनकी मूर्खता पे हंसी आ रही है, और ये बात चुनाव की है ही नहीं, ये बात देश की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वापस से बहुत बेसिक एलिमेंट्री सवाल पूछूंगा। वो क्या बीजेपी की समिट थी? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक मंच था? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का नेता क्या बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहा था? वो मंच क्या था? दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट, जिसमें 3 लाख युवा वहां पे मौजूद थे, वो भारत ने किया। ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट हुआ है। 20 से ज्यादा हमारे डीप टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट की बात हुई है। सर्वन एआई ने अपना खुद इंडिजिनस एलएलएम मॉडल को बिल्ड किया है। इन सबसे दिक्कत सिर्फ चाइना को हो सकती है, जो भारत के अंदर चीनी एजेंट है। और ये पहली बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरा देश खुश था। कांग्रेस पार्टी ने बोला हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे। सर्जिकल स्ट्राइक में पूरा देश खुश था। कांग्रेस पार्टी ने बोला कि प्रूफ क्या है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में पूरा देश खुश था। कांग्रेस पार्टी बोल रही थी कि भैया कहां गए, सिर्फ पेड़ों को मारा। तो ये हमेशा आतंकवादियों का समर्थन या देश विरोधियों का समर्थन करते। 10 सेकंड, ये कांग्रेस के प्रवक्ता को फैक्ट चेक करना चाहूंगा। इन्होंने बोला हिंदुस्तान के स्टार्टअप्स का है। जो लोगों के आंखों में ना सिर्फ देश विरोधियों का चश्मा है, वो कुछ दिखता नहीं है। ये रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के इंडिजिनस स्टार्टअप्स के साथ में जो एआई के अंदर इन्वेस्ट किए, उनके साथ उन्होंने क्लोज डोर मीटिंग करी। सैम ऑल्टमेंट की बात कर रहे हैं। सैम ऑल्टमेंट कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन एआई का भारत है। कहां थे प्रोटोटाइप मेरे देश के? सब झूठे हो, सब झूठ। और अरे मेरे दोस्त सब झूठ बोलते हो, तुम्हारे सब झूठ। फेक न्यूज फैला रही है, फेक न्यूज कांग्रेस, ये फेक फैला रहा है, ये फेक न्यूज फैला रहा है। अरे मेरे भाई फेक न्यूज फैलाओ। तो चीन के एजेंट तुम लोग हो, तुमको दिक्कत ये बात की चीन से बड़ा ये समिट हिंदुस्तान ने कैसे कर लिया? का काम क्या होता है? कुशाग्र जी आपके पास आऊंगी, मैं समीर चौगानकर जी के पास जा रही हूं। मेरे भाई यहाँ पे क्या है, इतना कम पानी है, इससे मैं यहाँ डूबने लायक हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। एलएलएम ट्रेन कैसे होता है? क्या मैं पूछ लूं सवाल? अरे जी सुनो, अरे मैं तुम अपने जाके राहुल गांधी से पहले पूछो जीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं बताता हूँ तुमको, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अब जाना राहुल गांधी को सिखा के आना। मैं चाहूंगी पीसीआर एक बार सुना दे, जिससे कुशाग्र जी को शांति मिल जाए। कुशाग्र जी को शांति मिल जाए। प्रदीप भंडारी तभी कांग्रेस का वर्कर है। अरे 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank account. No address, no papers, no access. And today the same vendor accepts payments on his phone, instantly. Instantly, for free, from anyone in the country. That is not just a tech story. That is a civilization story. And India built something that no other country in the world has built, a digital identity for 1.4 billion people. समीर जी, ये किस तरह की बात है कि जब जब कोई नया देश में आविष्कार या कुछ नई चीज आती है तो विरोध होता है। जब संजय गांधी मारुति लेके आए, विरोध हुआ। अमिताभ बच्चन ने फैशन शो में पार्टिसिपेट किया, विरोध हुआ। अब यहां पर मैंने इसलिए ये बाइट सुनाई जिससे कुशाग्र जी को शांति हो जाए कि देश विदेश में चर्चा हो रही है। पर समीर चौगानकर जी, एक और सवाल। मैं कांग्रेस एक आरोप लगाती है, मैं उसका डेटा आपको पढ़ देती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी भी जब विदेश जाते हैं तो राहुल गांधी या यूपीए कार्यकाल या नेहरू की बात करते हैं। जैसे कि चीन और साउथ कोरिया 2015, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले लोग भारतीय होने से शर्मिंदा होते थे, लेकिन अब उन्हें गर्व है। सीधा सीधा अटैक कांग्रेस पे किया। फिर कनाडा, फ्रांस, जापान, बर्लिन, वहां पर भी कई ऐसे बयान दिए। अमेरिका 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और कांग्रेस की आलोचना की। तो अब कांग्रेस ये कह रही है कि जब वो करते हैं तो ठीक है, राहुल गांधी जाके शर्मसार करते हैं भारत को तो ठीक नहीं है।
देखिए, मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं विदेश के अंदर, उसकी तुलना आज जो कांग्रेस ने किया उससे नहीं की जा सकती। राहुल गांधी किस तरीके से व्यवहार करते हैं और राहुल गांधी किस तरीके से चीन के साथ बैठक करते हैं और उसकी कोई बात सार्वजनिक होकर नहीं आती है। और मुझे लगता है कि आज तहसीन पूनावाला ने कांग्रेस को लेकर जो बात कही है, मुझे लगता है राहुल गांधी को बात सुननी चाहिए कि विरोध कब और कहां किस तरीके से करना चाहिए था। आज कांग्रेस ने जो ये किया है, कांग्रेस इस बात के लिए क्या 10 दिन रुक नहीं सकती थी? 9 तारीख का पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। पहला जो सेशन था पार्लियामेंट का, उसमें पूरे समय कांग्रेस ने किस तरीके से वहां पर एक अनपब्लिश किताब को लेकर पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। राहुल गांधी को जब बोलने का मौका मिला, राहुल गांधी ने इस विषय पर बात नहीं की। 9 तारीख से सेशन शुरू हो रहा था, राहुल गांधी को आपत्ति तो पूरी कांग्रेस उस मुद्दे को लेकर सकती थी। समीर जी, राहुल जी को बाद बोलने में नहीं दिया, मैं मौका मिला संसद ना, में थी 2 दिन के पत्रकार बाद दीर्घा में। देखिए, प्रधानमंत्री को आप लोकसभा में आने नहीं देते हो, इससे बड़ी शर्मसार करने वाली बात क्या होगी कि प्रधानमंत्री को कौन रोक सकता है लोकसभा में आने से? प्रधानमंत्री लोकसभा में आते हैं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी को किसने घेरा था? किस तरीके से कांग्रेस की महिला सांसद ने कुर्सी को घेरा? फिर लोकसभा स्पीकर को कहना पड़ा कि आप पार्लियामेंट में मत आइए। प्रधानमंत्री लोकसभा को छोड़कर राज्यसभा में अपना बयान देने जाते हैं, तो ये कौन किसके कारण हुआ? तब मुझे अपने देश और देश के लीडर पर विश्वास है, उनको कोई नहीं रोक सकता। नहीं दिया जा रहा है, तब देश शर्मसार हुआ था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को उस बात पर भी माफी मांगनी थी। और आज जो कांग्रेस ने किया है, अब 5 घंटे से पूरी चर्चा पूरे देश में चल रही है। राहुल गांधी ने इसके समर्थन में क्या ट्वीट किया, क्या राहुल गांधी ने इसके विरोध में ट्वीट किया? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इसके समर्थन में थे। अगर राहुल गांधी इसके विरोध में होते तो राहुल गांधी का अभी तक मुझे लगता है एक्स पर पोस्ट आ जाना चाहिए था। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के पत्रकार वार्ता के माध्यम से आना चाहिए था कि हमारे कार्यकर्ता नहीं है। ठीक, धनेन्द्र भारद्वाज जी, जल्दी से 2 सवाल। पहला, क्या राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, एक बतौर चाहे एलओपी के नेता चाहे कांग्रेस पार्टी के चेहरे के रूप में? दूसरा ये है कि वैसे तो आप बड़ा विरोध करते हैं, इंडिया गठबंधन में कभी साथ हैं, गुजरात में साथ नहीं होते, आज ये हुआ तो आप कांग्रेस के साथ हैं, पर कल पंजाब में जब कांग्रेस लड़ेगी तो आप उसके साथ नहीं होंगे। ये किस तरीके की आपकी पॉलिटिकल विचारधारा है सर? देखिए आदित्य जी, मैंने कभी नहीं कहा, मैं फिर उसी बात को कह रहा हूँ कि एआई समिट को लेकर देश भर में सवाल उठ रहे थे, उनकी व्यवस्था सवाल उठाया है ट्रेड डील पर, ट्रेड डील पर सवाल उठा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए ट्रेड डील पर भी देश के सवाल थे, वो सवाल भी आज तक नहीं मिले। इसके अलावा ये समिट को लेकर सवाल उठे, उस पर भी जवाब नहीं मिला। देश की जनता तो पिछले 12 साल से मोदी सरकार से जवाब मांग रही है, लेकिन जवाब दे नहीं रहे। अभी समीर जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जो कहते थे कि मैं तो 56 इंच की छाती लेके आया हूँ, मैं तो बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हूँ, वो लोकसभा में जाने से डरते हैं। कहते लोकसभा में महिला विपक्षी सांसद मुझे काट लेंगी, मुझे घेर लेंगी। प्रधानमंत्री इतना डरपोक और कायर प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा जो लोकसभा में जाने से डरता हो। लोकसभा स्पीकर अदिति जी, मैं आऊंगी आपके पास। अदिति जी, इनको नहीं समझ में आएगा। प्रधानमंत्री अगर लोकसभा में जाने से डरते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री सब देश की सुरक्षा। ठीक है धनेन्द्र जी, मैं जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ। प्रदीप भंडारी जी मेरे पास, क्योंकि 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है क्योंकि मेरे पास। मैं प्रदीप जी, ये आप पे आरोप लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कैसे डर सकते हैं? आदित्य आपने लेट आदित्य, ठीक है 10 सेकंड धनेन्द्र जी, 10 सेकंड फिर मेरे को डिबेट रैप करना। आदित्य मैं दूसरी बात बोलिए कि इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी अगर 12 साल से सत्ता में है ना, उसका बहुत बड़ा कारण राहुल गांधी और कांग्रेस है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी फंसी है, मैं जवाब देता हूँ, अब मुझे दीजिए। नहीं, अब मैं जवाब, अदिति जी मैं जवाब देना चाहूंगा इनके तब ये भीख मांगते हुए हमारे पास ही आए थे। ठीक है प्रदीप जी 40 सेकंड में इसका जवाब दीजिए, 40 सेकंड में। प्रदीप जी, कुशाग्र जी मैं आऊंगी आपके पास, कुशाग्र जी मैं आऊंगी, डिबेट खत्म करने से पहले आऊंगी। प्रदीप जी, अदिति जी, धनेन्द्र जी हो गया, प्रदीप जी इनका मानसिक गणेंद्र भाई जब दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को हरा दिया, केजरीवाल के शीश महल के खिलाफ वोट दिया, उसके बाद ये बौखला चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि सत्ता के बाहर है, अब पंजाब के शीश महल से भी जाने वाले हैं। ठीक है प्रदीप जी, एक बात जवाब दे दीजिए, एक बात का जवाब पर रखा, यही इनकी सोच थी पंजाब के अंदर। जी एक बात बता दीजिए, इतना बड़ा कार्यक्रम है, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपको ये पता ही नहीं चला कि ये सब होने वाला है? ये आप फेलियर नहीं मानते इंटेलिजेंस की?
मैं इसका 2 बात में जवाब दूंगा अदिति जी। पहली चीज, इस पे जांच हो रही। दूसरी, आपके शो पे इस वक्त कांग्रेस का वर्कर बैठा है, क्या आपके गारंटी हो सकती कि इस वक्त ये शर्ट ना खोल दे? आपने तो सैनिटाइज चेक किया, आपके एनओसी लेनी पड़ेगी कांग्रेस के वर्कर से, बेटा कहीं भी बैठो, कहीं भी इवेंट पे जाओ तो वहां पे जाके शर्ट करोगे। ये क्या गारंटी है बताइए? अभी जाके ये शर्ट खोल दे, क्या भरोसा है? आप ये सभी देश का विरोधी इस लोग कहीं चर्चा भी में लगे हो। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज सवाल प्रोटेस्ट का नहीं है, आज सवाल है मंशा का। जहां भारत स्टीयरिंग पर बैठा है एआई के भविष्य की गोल्डन उस लिहाज से भविष्य लिखने के लिए, वहां पर अंदरूनी राजनीति भारत देश को शर्मसार करने पे तुली है। हमें सोचना होगा कि राजनीति की वो रेड लाइन क्या है जहां पर ना आप देश की जनता और ना उसकी इज्जत का खिलवाड़ कर सके।